हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विनायक एजुकेशन। मैं हूं प्राची नागर और हम पढ़ रहे हैं एमपीजी के एमसीक्यू सीरीज। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। वर्तमान में मध्य प्रदेश को कितने भौतिक प्रदेश में, कितने फिजिकल रीजन्स में डिवाइड किया गया है? तो मध्य प्रदेश को अभी प्रेजेंट में 7 भौतिक प्रदेश में विभाजित किया गया है, 7 फिजिकल रीजन्स में डिवाइड किया गया है। इसे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। भौतिक विभाजन, इसके पश्चिमी भाग को बोलेंगे मध्य उच्च प्रदेश। मध्य में आएगा सतपुड़ा श्रेणी। और ये पार्ट है पूर्वी पठार। जिसे कहते हैं बघेलखंड। मध्य उच्च प्रदेश में आएंगे मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड पठार, और नर्मदा घाटी। सतपुड़ा श्रेणी में इसके पश्चिमी भाग को कहते हैं राजपीपला। मध्य भाग को कहते हैं महादेव श्रेणी। और पूर्वी भाग को कहते हैं मेकाल पर्वत श्रेणी। तो हमने अभी आंसर लगाया था कि 7 भौतिक विभाजन है मध्य प्रदेश के। तो 7 कैसे हुए? पहला, मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड पठार और नर्मदा घाटी। 5 ये हो गए। 6th है सतपुड़ा श्रेणी और 7th है पूर्वी पठार यानी बघेलखंड। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली माउंटेन रेंजेस और विंध्यान माउंटेन रेंजेस के बीच में मध्य में कौन सा प्लेट्यू है? तो आंसर है मालवा का पठार। अगर हम मालवा के पठार की बात करें तो ये पठार सबसे बड़ा पठार है मध्य प्रदेश का। पूरे एमपी के एरिया में ये 28%, 28% भाग पर विस्तृत है। जो मालवा का पठार है इसका निर्माण डेक्कन ट्रैप, डेक्कन ट्रैप के अलावा डेक्कन ट्रैप के अलावा और बेसाल्ट चट्टानों, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से हुआ है। ठीक, तो मालवा का पठार कैसे बना था, उसका निर्माण कैसे हुआ था? तो डेक्कन ट्रैप के लावा और बेसाल्ट रॉक्स के टूटने से ये मालवा का पठार बना था। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है, 28% पार्ट में ये है एमपी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा के पठार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो मालवा के पठार में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, जिसे कहते हैं टेम्परेट क्लाइमेट। ये जो क्लाइमेट है, गर्मी में सामान्य गर्मी और ठंडी में सामान्य ठंडी इसमें होती है, इसीलिए इसे सबसे अच्छा क्लाइमेट माना जाता है, सबसे अच्छा जलवायु मानी जाती है। एक चाइनीज ट्रैवलर थे
एक चीनी यात्री थे फाहयान। उन्होंने समशीतोष्ण जलवायु, मालवा के पठार की जलवायु को सबसे बेस्ट क्लाइमेट जो कहा था, पूरे विश्व में सबसे श्रेष्ठ जलवायु कहा था इन्होंने समशीतोष्ण जलवायु, मालवा के पठार की जलवायु को। ठीक, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में मालवा पठार के मध्य भाग से कौन सी रेखा गुजरती है? तो जो मालवा का पठार है उसके बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो मालवा के पठार के मध्य भाग से गुजरती है। अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश में कितने जिलों से होते हुए गुजरती है, तो 14 जिलों से, 14 डिस्ट्रिक्ट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। मैं नाम एक बार याद करवा सकती हूँ आपको इसके, अगर आपको ऑलरेडी याद है तो वेल एंड गुड। आर से 3 नाम, एस से 3 नाम, यू देन वी, यू से 2 नाम, वी, ए बी एंड डी जे के। आर से 3 नाम, रायसेन, रतलाम, राजगढ़। एस से 3 नाम, सिवनी, सीहोर, सागर। ए से हो जाएगा अगर मालवा, डी से भोपाल, डी जे के में डी से दमोह, जे से जबलपुर, के से कटनी, यू से 2 नाम थे उमरिया और उज्जैन, वी से विदिशा। तो ये है टोटल 14 डिस्ट्रिक्ट्स, 14 जिले जहां से कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। आर से 3 नाम, एस से 3 नाम, यू से 2 नाम, देन यू वी, ए बी और डी जे के। ये ट्रिक याद रख लीजिएगा तो नाम इजीली याद रह जाएंगे। मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा के संदर्भ में कौन सा युग्म, इनमें से कौन सा पेयर सही है? तो लिखा है चंबल नदी उत्तरी। क्या चंबल नदी नॉर्थ में प्रवाहित होती है? तो यस। ताप्ती नदी दक्षिण में मध्य प्रदेश की प्रवाहित होती है, यस। जो मेकाल पर्वत श्रेणी है वो पूर्वी हिस्से में है। अभी हमने पढ़ा था कि जो मेकाल है, मेकाल माउंटेन रेंजेस, वो पूर्वी भाग में आता है। मतलब तीनों ही पेयर सही है, तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, ओके, तो हमारी न्यू बैचेस स्टार्ट हो रही हैं 15 जून से। चाहे आप एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। इनफैक्ट ये बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में अवेलेबल है। एक और चीज़, प्ले स्टोर से जाके द विनायक एजुकेशन ऐप जो है वो डाउनलोड कर लें। उसमें आपको पीडीएफ्स, नोट्स जो है, टेस्ट सीरीज जो है, सब कुछ अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सरसों की हांडी यानी मस्टर्ड हांडी किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश में जहां सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन होता है उसी क्षेत्र को सरसों की हांडी यानी मस्टर्ड हांडी के नाम से जाना जाता है। आंसर है मध्य भारत का पठार। इसमें भी मैं स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट का नाम बताऊं जो ज्यादा फेमस है मस्टर्ड के प्रोडक्शन के लिए, तो वो है भिंड मुरैना। ठीक, तो सरसों की हांडी कहा जाता है मध्य भारत के पठार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपीपला सतपुड़ा पर्वत के किस भाग में स्थित है? अभी हमने पढ़ा था सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस के बारे में, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बारे में, जिसमें हमने पश्चिमी भाग में पढ़ा था राजपीपला। तो सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस का जो पश्चिमी भाग है वो है राजपीपला, मध्य वाला भाग है महादेव और पूर्वी भाग है मेकाल। तो इसका आंसर होगा पश्चिमी भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार कौन सा है? सबसे बड़ा मैंने बताया था मालवा का पठार, सबसे छोटा पठार है बघेलखंड पठार। बघेलखंड का पठार जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार है। ये जो पठार है ये सिर्फ 7% विस्तृत है हमारे मध्य प्रदेश में। ओके, अगर मैं इसके कुछ जिले बताऊं जहाँ पे ये स्पेसिफिक
ये पठार जो है जिस जिले में, तो वो जिले हैं सीधी, सिंगरौली, ये प्रमुख जिले हैं बघेलखंड पठार के। सीधी, सिंगरौली, सतना, रीवा और शहडोल। ठीक, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा पठार है बघेलखंड का पठार और सबसे बड़ा पठार है मालवा का पठार। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये हम हर लेक्चर के बाद में आपको डेली आपको मिल रहे हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। तो जबलपुर को आचार्य विनोबा भावे ने संस्कार राजधानी यानी कल्चरल कैपिटल का नाम दिया था। जबलपुर को कल्चरल कैपिटल कहा जाता है। जबलपुर को न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है, दैट इज कैपिटल ऑफ जस्टिस। ठीक, तो जो विनोबा भावे थे उन्होंने संस्कार राजधानी कहा था जबलपुर को। नेक्स्ट इज मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 236 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर पॉपुलेशन डेंसिटी है। सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो भोपाल की है, सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी डिंडौरी की है। नेक्स्ट इज मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, अगर स्थान पूछते तो पचमढ़ी होता। जिला जो है सबसे ज्यादा सर्वाधिक वर्षा वाला जिला वो है बालाघाट। सबसे कम वर्षा वाला जिला जो है वो है भिंड और सबसे कम वर्षा वाला स्थान जो है भिंड में ही गोहद। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की पहली नहर वैनगंगा नहर है। वैनगंगा नदी जो है बालाघाट से निकली है और इस नहर का जो फॉर्मेशन है वो 1923 में हुआ था। नेक्स्ट इज मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी चंबल है। पहली सबसे लंबी नदी नर्मदा है, मध्य प्रदेश की लाइफलाइन, और दूसरी जो लंबी नदी है मध्य प्रदेश की वो है चंबल नदी। मैं इसके बारे में बता देती हूँ थोड़ा सा। तो जो चंबल नदी है ये मध्य प्रदेश के इंदौर के महू में जानापाव हिल्स से निकलती है। इसकी जो लेंथ है वो है 965 किलोमीटर्स। ये नदी जाके मिलती है यूपी के इटावा में यमुना नदी से, यानी चंबल नदी जो है यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी है। और चंबल की सबसे बड़ी जो ट्रिब्यूटरी है वो है बनास नदी। चंबल नदी को और भी नामों से जाना जाता था चरमावती, कामधेनु, नित्यवाही। अगर मैं 3 मेन परियोजना बताऊं चंबल नदी पे, तो जो चंबल नदी की 3 मेन परियोजनाएं हैं वो है जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर। जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर जो है ये राजस्थान में है और जो गांधी सागर परियोजना है ये हमारे मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है। राणा सागर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है और जवाहर सागर राजस्थान के कोटा में है। सो थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ाना अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।